पाकिस्तान का हर 6 में से एक शख्स जो है ना गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है। जितनी भी अलामात हैं गुर्दों की, आपकी आंखों के गिर्द हल्के होते हैं तो आप टोटकों से हल्कों को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता किडनी की वजह से ये हल्के पा रहे हैं। पाँव पे सोजिश आती है तो आप डायरेक्ट लीवर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बकरा, शातरा, सर फूका, बरगे नीम और तुख्मे कासनी, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना बल्कि दरदरा कर लेना है। किडनी के स्टोन के मामला होती है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्दों की सेहत के हवाले से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक फिल्टर का काम करते हैं हमारे ब्लड के लिए। और देखा जाए तो तकरीबन रोजाना 150 लीटर तक खून को साफ कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर नजफ अगर हम देखें तो ये मसला इतना ज्यादा है कि तकरीबन 2.25 करोड़ लोग जो हैं वो इस मरज में मुब्तला है। अस्पतालों में डायलिसिस के लिए लाइनें लगी होती हैं, लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से अफसोसनाक अमर ये है कि ना इतनी मशीनें होती हैं जो कि इतने ज्यादा पेशेंट्स को केटर कर पाए। तो हमने कोशिश ये करनी है कि आपको इस तरह के हल या नुस्खा बताया जाए, हर्बल ट्रीटमेंट बताया जाए कि आप उस नहज तक जाएं मत। और उसके लिए हमेशा की तरह आपकी पुरजोर फरमाइश पर माहिर तिब हम बुलाते हैं हकीम अताउर रहमान साहब को, जो कि हमेशा हमारी मुश्किलात को ये हल करते हैं, अच्छे अच्छे नुस्खे हमें बताते हैं। तो हकीम साहब बताइए कि गुर्दों का जो इलाज है या गुर्दों के जो मसाइल है उस पर रोशनी डालिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टाइम पाकिस्तान का हर 6 में से एक शख्स जो है ना गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है। और गुर्दे का ऐसा खामोश मर्ज है, ऐसा खामोश कातिल है कि जब तक आपको अलामात वाज़े ना हो जाए तो आप किडनी का चेकअप भी नहीं करवाते, बल्कि आप उसका ना मिस यूज़ कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट। मिसाल के तौर पे उसकी जितनी भी अलामात हैं गुर्दों की, मिसाल है उसमें मेरी आपकी आंखों के गिर्द हल्के होते हैं तो आप टोटकों से हल्कों को ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किडनी की वजह से ये हल्के पा रहे हैं। पाँव पे सोजिश आती है तो आप डायरेक्ट लीवर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या समझते हैं मेरे गर्मी हो गई है तो वो आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, एक्सेस। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो अलामात हैं, जैसे फैटीग रहना, थक जाता है इंसान, थकावट रहती है, वो असाबी टॉनिक की दवाइयाँ गर्म गर्म खा रहा होता है। इवन के कुछ बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स में भी चला जाता है। कहीं स्टमक लिवर के अलावा आपको किडनी पे भी तवज्जो देनी है, तो क्या नुस्खे लेकर आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, किडनी के लिए मैं पहली चीज़ ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए जो किडनी के पेशेंट है ना उनके लिए वो नहायत खतरनाक चीज़ है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी RFT लाजमी करवाएं और अपनी किडनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी ये कि जैसे ही क्रिएटिनिन यूरिया RFT में आपका रेज होता है, बढ़ता है, थोड़ा सा भी बढ़ता है, 1.2 क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है, अगर वो 3, 4, 5 या 2 के करीब चला जाता है, इससे अबव चला जाता है तो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। अच्छा, इसके अंदर मेन चीज़ आपकी खुराक का है। एक तो पानी का इंटेक आपने प्रॉपर रखना है, दूसरा आपने डाइट में अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खानी है। अच्छा, जैसे ही अगर आपको पता लग जाए कि आपको जी क्रिएटिनिन यूरिया आपका ज़्यादा जा रहा है तो हमारे तिब के अंदर 5 चीज़ें ऐसी ज़बरदस्त हैं जिसका जुशांदा 2 टाइम पीने से अल्हम्दुलिल्लाह आप ये यानी वहीं पे आप रुक जाएंगे। हम ये क्लेम नहीं करते कि 100% डायलिसिस वाला वापस आएगा। हम इसमें एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऐसा देंगे कि जो मर्ज आपका, आपने साल बाद जिस पोजीशन में पहुंचना है कम से कम 10 साल पेंडिंग हो जाए। एब्सोल्युटली, हाँ जी, वो रुक जाएगा, वहाँ क्रिएटिनिन यूरिया रुक जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर बकरा ये मौजूद है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बकरा ये आम जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बड़ी एहतियात से कांटेदार एक जो है ना जड़ी बूटी होती है और ये किडनी के लिए नहायत बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ शातरा, ये भी जड़ी बूटी है। देखें जितनी चीज़ें हम दिखा रहे हैं इसमें कोई कुश्ता नहीं है, कोई मेटल नहीं है। ये उन्हीं चीज़ों से हम इलाज अपने मतलब में भी मखवी तरीके से करते हैं और यही इलाज हम ऑनलाइन लोगों को बताते हैं। ये है शातरा, ये एंटीसेप्टिक है, बॉडी के अंदर जितना डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है उसको ज़ायल करता है। नंबर 3, सर फूका। ये अमेरिका के अंदर प्रोस्टेट की एक ऐसी दवाई बनी थी जिसका मेन इंग्रेडिएंट सरफूका था और जो वहाँ पे $50 में बिकती थी और ये हमारे पाकिस्तान में ये 50 रुपए की चीज़ है। लेकिन बात सिर्फ कदर की है और एतमाद और एतकाद की। अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं, कदर आप करें। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखती है। प्रोस्टेट कैंसर में PSA जहाँ ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत मुआविन साबित होती है। चौथी चीज़, नीम के पत्ते। आपको पता है नीम हम लोग खारिज फोरा फिंसी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को पानी में डाल के एज एंटीसेप्टिक नहाते भी हैं। नीम किडनी के लिए नहायत बेहतरीन चीज़ है, पूरी दुनिया में इसकी रिसर्च हो रही है और बिलखसूस इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत से जो है ना लोगों ने इस पर PhD भी की है कि नीम इतना ज़बरदस्त दरख्त है। और आखिर में कासनी। कासनी ये पाकिस्तान में आपको पता है इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर गाना भी है
कासनी, जिसका लास्ट प्रोग्राम जी, में भी हमने absolutely। जिक्र किया। तो ये कासनी अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है, ये बीज हैं, कासनी के बीज हैं जो आपके किडनी के अंदर जितना किडनी के फंक्शन को भी मुनज़्ज़म करते हैं और किडनी के जो एंजाइम और जो उसकी फिल्ट्रेशन के मामलात हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के हवाले से, नेफ्रॉन के अंदर जब छाननी, यानी कि आप ऐसे ही है कि जैसे आप चाय आप छाननी में डालते हैं और छाननी के सुराख अगर खुले हो जाएंगे तो सारी पत्ती नीचे चल जाएगी। तो यही हमारा जो मैकेनिज्म है किडनी का है कि अल्लाह पाक ने नेफ्रॉन वहाँ पे रखे हैं, वहाँ छानियाँ बनाई हुई हैं फिल्ट्रेशन के लिए, और वो छानियों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आती है या उनकी छानियों का सुराख खुला हो जाता है तो प्रोटीन और जो टॉक्सिन है वो हमारा ब्लड में शामिल होता है, जो कि हमारी और मामलात वहीं लिए से नहायत खराब खतरा होता होते है। ये कासनी है। इन तमाम जड़ी बूटियों को, ये 5 जड़ी बूटियां हैं, फिर नाम लूंगा, बकरा, शातरा, सरफूका, बरगे नीम और तुख्मे कासनी। इन 5 को आप तकरीबन आदत पाव लेके इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना बल्कि दरदरा कर लेना है, मोटा मोटा सा ये कर लेना है, और इनको आप 1 टेबल स्पून के बराबर रात को आधे गिलास पानी में भिगो दें और सुबह में उठ के ये पानी पिएं, और इसी तरह सुबह में फिर भिगो दें और शाम में पिएं इंशाअल्लाह। और अच्छा, ये पानी 1 गिलास आप फौरी नहीं पिएंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटे में आप 1-1 घूंट करके पिएंगे माशाअल्लाह। 2-3 सिप करके पी लें। जो लोग इनिशियली किडनी के पे उसमें आए हैं उनके लिए प्रोस्टेट के मामलात हों या स्टोन के मामलात हों तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ प्रिकॉशन के अंदर हम अक्सर लोगों को बताते हैं, ये देख लें कुल्थी की दाल जिसको हॉर्स ग्राम भी कहते हैं, मसूर की दाल से मुशाबत रखती है। अच्छा, ये कुल्थी की दाल है। पाकिस्तान में आम लोगों को पता भी नहीं कि कुल्थी की भी कोई दाल होती है, और कुल्थी की दाल इसकी आप एक दाल को पकड़ेंगे ना तो इसकी मुशाबत भी गुर्दे से मिलती है, और अल्लाह पाक ने इसके अंदर ऐसी तासीर रखी है कि ये दाल सिर्फ गुर्दों के अमराज को बेहतर नहीं करती, गुर्दों के अंदर अगर पथरियां मौजूद हैं तो रेजा रेजा करके वो खारिज हो जाती हैं। लाखों रुपए के जो ऑपरेशन है आपके हैं वो इस दाल से बच सकते हैं। आप शुआओं के जरिए ऑपरेशन करवाते हैं या फिजिकली तौर पे सर्जरी करवाते हैं तो वो नौबत नहीं आएगी। इस दाल का क्या तरीका है, 1 मुट्ठी आप इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और सुबह में वो जो 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी आप सुबह नहार मुँह पी लें, आधा गिलास पानी वो रात को पी लें, और अगले दिन वो दाल जो है आपकी फूल भी जाएगी, गल भी जाएगी। और आपको पता है पानी में ज़्यादा देर दाल का रहना उसकी एफिकेसी को मज़ीद बढ़ाता है, और उसको मज़ीद जो है ना उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और फाइबर उसमें बढ़ता है। तो अगले दिन वो दाल आप इकट्ठी करते रहें, 1-1 मुट्ठी दाल, 10 दिन बाद 12 दिन बाद वो दाल आप एज़ा खाने के तौर पे बतौर उसको बना भी सकते हैं। बहुत खूब। तो ये तकरीबन हफ्ते में 2 दिन अमल आप कर लें, कुल्थी की दाल वाला अमल, इससे भी आपके गुर्दों को बड़ी तकवीत मिलेगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा किडनी में जब स्टोन होती है ना गुर्दों के मरीज में तो फिर पेन होती है, तो उसमें अजवाइन, देसी अजवाइन, ये घर की रेसिपी है, एब्सोल्युटली। ये आप 1 चुटकी जो है ना शहद के पानी से ले लें। जब आपको फील होता है कि किडनी में दर्द है तो इमीडिएट तौर पे ये पेन किलर का काम करेगी और सेफ साइड है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा, आखिर में 3-4 चीज़ें और मैं आपको बता दूं। पहले हम अक्सर जिक्र करते हैं ये कलौंजी, जिसमें कुरान में भी जिक्र है कि तमाम बीमारियों में शिफा है, सिवाय मौत के। इसी तरह ये मेथी दाना, और तीसरी चीज़ है दालचीनी। ये रिंग वाली दालचीनी है, देखें ये श्रीलंका की दालचीनी होती है, इसकी एफिकेसी छाल वाली दालचीनी की कंपैरेटिवली 70% ज़्यादा इसके अंदर रिजल्ट है। ये तीनों चीज़ें ये आप ऐसे है कि इसका भी आप 1 चुटकी जो है वो भिगो दें पानी में आधे गिलास में, और 1 चुटकी आप कलौंजी की, 1 चुटकी मेथी दाने की, और 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का भिगो दें। ये भी आपकी किडनी सपोर्ट के लिए, किडनी रीनल सपोर्ट के लिए, और आपके जो लोग, ये मैं बिलखसूस उनके लिए बता रहा हूँ नुस्खा जो शुगर के भी पेशेंट हैं और उनकी गुर्दों के भी मसाइल हैं। तो ये माशाल्लाह आपकी बॉडी में आपकी हीमोग्लोबिन और आपकी जो ब्लड शुगर है और आपका जो यानी कि ये आप देखें कि शुगर का मरीज के लिए ये नुस्खा गुर्दे में भी बड़ा मुआविन साबित होगा। और आखिर के अंदर जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन आती है तो खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसके अंदर आपने सिंथेटिक हीमोग्लोबिन नहीं लेना। अच्छा। कोई फुलाद का कुश्ता नहीं लेना, कोई आपने सिंथेटिक मल्टीविटामिन नहीं लेने, ना डॉक्टर देता है आपको। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि जो गुर्दे के मरीज है उनको आप ना मल्टीविटामिन दे सकते हैं ना मिनरल दे सकते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट होते हैं। तो वहाँ के तिप के अंदर 3 चीज़ें हैं जिसको हम तिरफला कहते हैं। ये आंवला है, विटामिन सी का रिच सोर्स है, ये भेरे हैं, बलेला जिसको हम कहते हैं, और ये हरीड़ का मुरब्बा जिसका बनता है, हरीड़ देसी हरीड़ है। इन तीनों को, इन दोनों के आपने छिलके लेने हैं, गिटक फेंक देनी है, भेरे के और इनका जो है हलेला इसके छिलके लेने हैं, और आंवला ये वैसी आपने लेना है।
इसको हम वजन लेके पिसवा लें, बेड टाइम पे 1 टीस्पून आप पानी से ले लें। ओके। तो जो गुर्दों के मरीज के अंदर खून की कमी आती है या जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, अमूमन बहुत सारे लोगों को होती है जी blood जी, deficiency। और ये जब आप लेंगे गुर्दों को भी फ़ायदा होता है, खून की कमी भी पूरी होती है। तो ये सारे ऐसे जो हैं ट्रीटमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं गुर्दे के मरीज़ के लिए। और मैं समझता हूँ कि आप जो मर्ज़ी इलाज करवाएं, इन तमाम चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रख लेंगे तो इंशाल्लाह आप क्रिटिकल पोजीशन में नहीं जाएंगे और गुर्दों के मरीज आप। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम था, इसलिए हमने हकीम साहब को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया कि वो आपको बताएं प्रॉपर तरीके से। सवालात हमारे वही होते हैं, लेकिन उनके ये नुस्खे आप तक पहुंचने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आप उसको राइट डाउन कर सके। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का हमेशा से। तो अगर कोई सेगमेंट, कोई पॉइंट, कोई जुमला रह गया तो सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, वहां आप दोबारा देखिए और कॉपी पेंसिल पकड़ के देखिएगा और अप्लाई जरूर कीजिए, जरूर जज कीजिए कि हाँ। आप किस स्टेज पे मौजूद हैं, इसको डायग्नोज करें। क्योंकि हकीम साहब ने आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मरहलावार ये बताया कि किस किस मरहले पे आपको कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है। पेन के बारे में भी उन्होंने आपको बताया कि आप क्लिनिक नहीं जा पा रहे तो अजवाइन लीजिए, खाइए, आपको इंस्टेंट आराम आ जाएगा।